परम गुरुवे नमः। परंपराचार्य गुरुवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकम श्रेयसाम परिवर्धकम धर्म संबंधकम भव्य जीव मन प्रतिबोध कारकम पुण्य प्रकाशकम पाप प्रणाशमिति इदम शास्त्रम श्री मोक्ष मार्ग प्रकाशक नाम धे अस्य मूल ग्रंथ कर्ता रहा श्री सर्वज्ञ देवा तद उत्तर ग्रंथ कर्ता रहा श्री गंधर देवा प्रतिगंधर देवा तेसाम वचना सामाद्य आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी द्वारा विरहचित श्रोता रह सावधान तया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोगणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। नमः श्री समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरे छिदे सो निज भाव सदा सुखद अपनो करो प्रकाश जो बहुविधि भव दुखन के करिए सत्तानाश करिए सत्तानाश। सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते निर्ग्रंथ शासन जयवंत वर्ते हे यही भाव अविच्छिन्न रहता है मन में सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते निर्ग्रंथ शासन जयवंत वर्ते। जय बोलो देव शास्त्र गुरु की जय। मोक्ष में सुख है और उसके प्राप्ति के उपाय की चर्चा मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ के तीसरे अधिकार के आधार से नियमित स्वाध्याय के क्रम में चल रही है। इस जीव को अंतराय के कारण दुख था, है ना। अभी अपने को चौथा जो घातिया कर्म है उसकी चर्चा करनी है। अंतराय से मतलब शक्ति की हीनता थी और उस शक्ति की हीनता के कारण इसको दुख था। अब शक्ति की हीनता रही नहीं। कहाँ की बात चल रही है? सिद्ध अवस्था में मोक्ष में अब शक्ति की हीनता नहीं रही तो वो दुख भी समाप्त हो गया। ठीक है, अब वो दुख समाप्त हो गया और हुआ क्या कि अनंत वीर्य अनंत शक्ति प्रकट हो गई। तो अनंत शक्ति प्रकट होने से दुख के कारण का भी अभाव हो गया। ये बात टोडरमल जी साहब ने इस पैराग्राफ में स्पष्ट की है। देखो पेज नंबर 79 निकालिए आप, है ना। पैराग्राफ नंबर ऊपर से 6वां अपन को अभी वाचन करना है। निकालिए आप। तथा मिल गया, है ना। अंतराय के उदय से शक्तिहीन पने के कारण पूर्ण नहीं होती थी, है ना। शक्ति की कमजोरी बनी रहती थी क्योंकि अंतराय का उदय था, है ना मुकेश भाई साहब। इससे ये जीव दुखी था। और अब क्या हुआ कि अंतराय का क्षय हो गया। अंतराय तो समझ गए ना, अंतर मतलब बाधा देना, है ना। अंतर मतलब क्या होता? बाधा देना, है ना। तो शक्ति की पूर्णता में बाधक था अंतराय कर्म, ठीक है। और इसके कारण शक्ति पूर्ण नहीं हो पाती थी, है ना। शक्ति समझ गए ना। देखो दो बातें हैं, एक थोड़ा सा आप इसको समझना, है ना। एक तो आप जैसे अभी 10 किलो वजन उठाते हो, है ना। तो ये 10 किलो वजन उठाने की आपकी ताकत है शरीर की, ओके। और एक इस शरीर की ताकत को बनाए रखने वाली ताकत है। दो बात पकड़ में आ गई आपको, है ना। क्या? एक तो है 10 किलो वजन उठाते हो, ये ताकत है ना। किसकी ताकत है? आपकी अभी वर्तमान मसल्स गिनो, शरीर की गिनो, जैसा आप अभी पकड़ते हो, ठीक है। और ये 10 किलो उठाने की ताकत बनी रहे, इसको बनाए रखने उसके भी पैरेलल एक काम चल रहा है, ठीक है। तो ये जो वीर्य है ना, वीर्य ये क्या करता है टिकाए रखता है ना। ये थोड़ा सा बराबर समझना। किसको टिकाए रखता है? ज्ञान दर्शन की शक्ति है, उसको टिकाए रखता है। उसका कार्य है अनंत वीर्य का, है ना। अभी अपन ने पहले भी इसकी चर्चा करी थी ना, जब पहला अधिकार आया था तब। अभी क्या थी कि अंतराय के उदय से इसकी शक्ति हीन बनी हुई थी
और ये दुखी था। और अब क्या हुआ कि अंतराय का बाबूजी अभाव हो गया है, तो अब शक्तिहीनता रही नहीं, तो इसका दुख मिट गया, है ना। अभी कमजोरी के कारण दुख था आपको, अब कमजोरी रही नहीं तो दुख मिट गया। तो फिर क्या हुआ कि अनंत शक्ति प्रकट हो गई है। तो अनंत शक्ति से क्या फायदा हुआ? तो बोले अब दुख के कारण भी नहीं रहे। तो दुख के कारण कैसे नहीं रहे, अब यहां समझाएंगे टोडरमल साहब। देखो पढ़ते हैं अपन पैराग्राफ। तथा अंतराय के उदय से शक्तिहीन पने के कारण पूर्ण नहीं होती थी। क्या पूर्ण नहीं होती थी बाबूजी? शक्तिहीनता है ना अपनी बनी रहती थी अंतराय के उदय से। अब उसका अभाव हुआ। किसका अभाव हुआ? अंतराय का अभाव हुआ। अब क्या हुआ? शक्ति पूर्ण हो गई, तो इसीलिए जो शक्ति की कमजोरी का दुख था वो समाप्त हो गया, है ना। इसीलिए दुख का अभाव हुआ। ठीक है, अब आगे। तथा अनंत शक्ति प्रकट हुई। क्या हुई? अनंत शक्ति प्रकट हुई, तो इसलिए दुख के कारण का भी अभाव हो गया। तो अब अनंत शक्ति प्रकट हुई तो दुख के कारण का अभाव कैसे हुआ? तो अंतराय के कारण दुख के कारण क्या बने हुए थे? अंतराय के कारण दुख के कारण क्या बने हुए थे? तो अपन ने पढ़ा ना पूर्व में कि क्या होता है? दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर्य में बाधा, है ना बाबूजी। यही होता है ना अंतराय के कारण, है कि दान देने की इच्छा होती है लेकिन दे नहीं पाता, भोगने की इच्छा होती थी लेकिन भोग नहीं पाता था, है ना। उपभोग करने की इच्छा होती थी लेकिन उपभोग नहीं कर पाता था, है ना। लाभ की इच्छा होती थी लेकिन लाभ नहीं होता था। होता था ना मुकेश जी, इतना लाभ हो जाए, इसके निरंतर चलता था लेकिन लाभ नहीं होता था। मेहनत तो करता था लाभ के लिए लेकिन लाभ नहीं होता था। तो अब सिद्ध भगवान के तो अनंत शक्ति प्रकट हो गई, तो अब उनके कोई अंतराय नहीं है, कोई ऑब्स्ट्रगल नहीं है। किसमें ऑब्स्ट्रगल नहीं है बाबूजी? दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर्य, इसमें कोई ऑब्स्ट्रगल नहीं है क्योंकि अनंत शक्ति प्रकट हो गई। तब शिष्य प्रश्न खड़ा करता है, बहुत मार्मिक प्रश्न है शिष्य का। देखो अब अपन पढ़ते हैं। यहां कोई कहे कि, कौन कह रहा है? टोडरमल जी साहब का शिष्य कह रहा है। क्या कह रहा है कि साहब अब उनके अनंत शक्ति प्रकट हो गई है। किनके प्रकट हो गई भैया अनंत शक्ति? सिद्ध भगवान के अनंत शक्ति प्रकट हो गई है। अब उनके दान, लाभ, भोग और उपभोग में कोई भी तरह की बाधा नहीं है। लेकिन न तो सिद्ध भगवान दान देते हुए दिखते हैं, न सिद्ध भगवान भोग भोगते हुए दिखते हैं, न उपभोग करते हुए दिखते हैं, और नहीं ऐसा उनके लाभ ऐसा कोई दिखता है। तो अभी फिर प्रश्न खड़ा हो गया, फिर इतनी अनंत शक्ति प्रकट हो गई और ये काम तो दिखते ही नहीं है, क्या चक्कर है? प्रश्न समझ में आ गया आपको? है प्रश्न क्या है बाबूजी? प्रश्न समझ में आ गया आपको? हाँ, ये बात है ना। अब इस बात को दो तरीके से समझाया जाता है, ठीक है। एक तो निश्चय की तरफ से समझाया जाता है, लेकिन शिष्य का प्रश्न बाहर की तरफ से है, ठीक है। मैं निश्चय की बात भी बता देता हूं आपको, और शिष्य का जो प्रश्न है वो बाहर की तरफ से है कि साहब दान करते हुए तो दिखाई नहीं देते। आप दान किसको मानते हो बाबूजी? दान किसको मानते हो? कि आपके पास जो सामग्री है उसको जो दे देते हो उसी को दान मानते हो, इसी को तो दान मानते हैं। ये बाहर की तरफ से है ना दृष्टि अपनी, कि अपने पास जो सामग्री अभी संयोग में है उसको आपने दे दी, उसको कह दिया दान। भोग किसको मानते हो आप? कि जो आपके पास सामग्री है उसको आपने भोगा है ना, तो उसको भोग मानते हो। और जो सामग्री जिसको आप बार बार भोगते हो उसको उपभोग मानते हो। और लाभ मतलब आपको बाहर की सामग्री का लाभ मिल जाए, इसी को लाभ मानते हो। और इसमें जो बाधा है उसको बोलते हो अंतराय की बात, है ना। ओके, ऐसा ही तो मानते हो। अब सिद्ध भगवान की अनंत शक्ति प्रकट हो गई है और इनके दान, लाभ, भोग, उपभोग में बाधा नहीं है, और हमको दान देते दिखते नहीं है, भोग भोगते दिखते नहीं है, उपभोग करते हुए दिखते नहीं है। तो ये क्या चक्कर? बात समझ में आ गई आपको? प्रश्न क्या है शिष्य का? बात समझ में आ गई? हाँ जी या ना जी? अब ये तो टोडरमल साहब का शिष्य है तो वो तो बिल्कुल अलर्ट है ना। देखो पढ़ते हैं क्या कहते हैं यहाँ पर। यहां कोई कहे कि दान, लाभ, भोग, उपभोग तो करते नहीं है। कौन नहीं करते हैं गरीब भैया? सिद्ध भगवान। और आप कह रहे हो कि उनके अनंत शक्ति प्रकट हो गई है। अनंत शक्ति प्रकट हो गई तो मतलब अनंत
चीजों का भोग करते हुए दिखना चाहिए, अनंत चीजों का उपभोग करते हुए दिखना चाहिए, अनंत का दान देते हुए जिसको हम मानते हैं, है ना। तो इस कथन इस बात को दो तरीके से घटाते हैं, निश्चय से भी घटाते हैं, लेकिन यहां प्रश्न निश्चय की तरफ से नहीं था। यहां प्रश्न जिसको हम दान मानते हैं, जिसको हम लाभ मानते हैं, उसी की तरफ से शिष्य ने प्रश्न किया है। तो टोडरमल जी साहब उत्तर भी उसी की तरफ से देंगे, लेकिन मैं आपको एक निश्चय की तरफ की बात भी बता देता हूं, ताकि आपके चित्त में ये बात बनी रहे कि भाई क्या बात, सिद्ध भगवान किसका दान करते हैं, सिद्ध भगवान किसका दान करते हैं, सिद्ध भगवान किसको भोगते हैं, सिद्ध भगवान किसका उपभोग करते हैं, है ना, सिद्ध भगवान को क्या लाभ है, ये भी तो आपको पता होना चाहिए ना, है ना। तो देखो भाई, सिद्ध भगवान अपनी परिणति में रत्नत्रय का दान करते हैं। बाबूजी असली दान क्या है? असली दान क्या है? अब असली दान क्या है? गणेश भैया आपने पूजा पढ़ी होगी, देवशास्त्र गुरु की पूजा, युगल जी पंडित साहब की पूजा, तो मुनिराज को वहां सर्वोत्कृष्ट दानी का है, तुमसा दानी क्या कोई हो, ठीक है। अभी देखो, चक्रवर्ती जब पूजा करता है, कौन सी पूजा करता है बाबूजी, है ना, कि जो भी मांगेगा उसको देंगे, उसको क्या बोलते हैं, कल्पद्रुम है। नहीं, एक जिसमें क्या है, उसमें ये होता है, उस पूजा के पश्चात बाबूजी जो भी जिस प्रकार का दान मांगेगा उस प्रकार का सब सामग्री दे दी जाएगी, किमिक्षिक दान, है ना। लेकिन वो कब करते हैं, ऐसा होता है ना वो। अब तो अपन उसको देख के कैसा लगता है, और जबरदस्त दानी है भाऊजी। अगर मान लो अभी यहाँ नगर में कोई ऐसा जैसे राजा या ऐसा बोले कि यहाँ की प्रजा लाइन बना के आ जाओ, जो मांगोगे वो दे देंगे, लाइन लगा के मांगो, तो आपको क्या लगेगा, है तो सर्वोत्कृष्ट दानी है। इससे बढ़िया दान और क्या होगा, जो मांगोगे सबको लाइन लगा के एक एक चलो भाई, जो भी मांगेंगे उनको दे देंगे, ठीक है। लेकिन पंडित साहब ने वहां पूजा में लिखा कि तुमसा दानी क्या कोई हो, और मुनिराज को कहा कि आपसे उत्कृष्ट कोई दानी हो ही नहीं सकता। तो मुनिराज के पास तो कुछ है ही नहीं मुकेश जी भाई साहब देने को, और उनसे ऊंचा उत्कृष्ट कोई दानी नहीं हो सकता, ये क्या चक्कर है। गरीब भैया, दान देने के लिए कुछ तो चाहिए ना सामग्री आपके पास, है, और हमारे मुनिराज के पास तो कोई सामग्री नहीं है। आप बोलो 10 रुपया दे दो, तो बाबूजी कहां से दे दे 10 रुपया, हाँ होए तो देना। लेकिन वहां पे पंडित साहब ने उसको खींचा है, भाषा में खींचा है, कहा है कि तुमसा दानी क्या कोई हो, कि जग को दे दी जग की निधिया। क्या दे दी कजाव साहब, आपको बता दिया कि आप परमात्मा हो, और आपको यह भी बता दिया कि इसके आश्रय से आपकी परिणति में परमात्मा दशा प्रकट होगी। इससे उत्कृष्ट बाहर का कोई दान नहीं है बाबूजी। क्या अभी अब आपको लगेगा ये क्या, इसमें क्या दम है, ये क्या दम है, ये तो कोई बात नहीं। अभी मैं आपको लौकिक उदाहरण देता हूं, तब आपको इसकी बात पकड़ में आएगी। एक गरीब भैया, 2 तरह के सेठ जी थे, ठीक है। एक सेठ जी अपने यहाँ के नौकर को वो जो भी मांगता पैसा, 50,000 लाख रुपया वो मांगता, उसको दे देते थे। तू बोले तू मन लगा के काम कर, तेरी घर की सब समस्या, कोई दिक्कत नहीं आएगी, तू तो मेरी यहां पे काम कर, ठीक है। एक तो ये, और एक सेठ जी अपने नौकर को विद्या सिखाते थे कि तू कैसे सेठ बन जाएगा। क्या क्या सिखाते थे, क्या क्या भैया, क्या सिखाते थे भैया, कि तेरे को सेठ कैसे बनना है, ये ट्रिक सिखाते थे। अब दोनों सेठ जी में से उत्कृष्ट दानी कौन है? अरे बाबूजी, 50,000 लाख रुपया देने वाला, 2 लाख देने वाला, 5 लाख देने वाला, जैन साहब जो उसका खर्चा है वो दे देते थे उस नौकर। लेकिन और दूसरे सेठ जी उसको क्या कहते थे, अरे तू सेठ कैसे बनेगा, ये नौकर कब तक रहेगा,
तेरे को मैं विद्या सिखाता हूं, है कि कहां से माल खरीदना, कहां लाना, कहां बेचना और कैसे धंधा करना। कौन कौन ज्यादा उत्कृष्ट दानी है? कजावत साहब है। दिया कुछ नहीं उसने, दिया कि नहीं दिया गरीब भैया? है क्या दिया है कि वो कला सिखा दी। तो ऐसे ही हमारे मुनिराज उत्कृष्ट दानी है। क्या दानी है? उत्कृष्ट दानी है। क्यों? कि उन्होंने जगत के जीवों को सुखी होने की कला सिखा दी। जैसे वो सुखी हैं आत्मा के आश्रय पूर्वक, वैसे ही जगत के संपूर्ण प्राणी हैं, जगत के संपूर्ण जीव सुखी हो। बोलो, इससे बढ़िया कोई आपको लगता है? अपने को बाबूजी दानी कौन लगता है? वो कचरा देते 2-5 लाख रुपए का, वो लगता है दानी? नहीं जन साहब, अब बोलो क्या क्या लगता है? कितनी महिमा आती है। 1 करोड़ रुपया दे दिया, 2 करोड़ दे दिया, 5 करोड़ दे दिया, 10 करोड़ दे दिया। और मुनिराज की महिमा क्यों नहीं आती है कि आपको तो भगवान बता दिया और भगवान बनने की विधि बता दी। किसकी महिमा आती? ईमानदारी से बताना कजावत साहब। अभी तो आपने बोला पहले, अभी तो 5-10 करोड़ की बात होगी तो वहां आत्मा की बात तो गौण हो जाएगी जैन साहब। क्या करोड़ रुपए हर एक क्या हुआ है ना? तो इसका मतलब है इसको इंटरेस्ट किधर का है? किधर का है? उधर की जड़ पदार्थ की। लेकिन हाँ, वो अपने को वो बड़ा दानी लगता है बाबूजी, नहीं लगता है बड़ा दानी। इनने 400 करोड़ खर्च कर दिए, इन्होंने 1000 करोड़ खर्च कर दिए धर्म प्रभावना में, और जिन्होंने ये बता दिया कि तू परमात्मा है, तू ऐसा अनुभव कर, तेरी परिणति में भी परमात्मा दशा प्रकट हो जाएगी, उसकी कोई कीमत नहीं लगती। और असल में तो वो ही है सबसे बड़े दानी। ये भी बात तो कहां से चल रही बाबूजी? बाहर से चल रही। अभी और अंदर की बात है। और सबसे बड़ा दानी अंदर की तरफ से कौन है मुकेश जी साहब? कि जिसने अपनी परिणति में रत्नत्रय को दान दे दिया। ओहो, मुनिराज सबसे बड़े दानी क्यों है अंदर की तरफ से? कि उनकी परिणति में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र दिया है। अपन ने अपनी परिणति में क्या दिया है बाबूजी? आपने यानी 1 लाख रुपया देके अपनी परिणति में क्या दिया है? क्या दिया? 1 लाख रुपए दिया और अंदर में मान दे दिया, मान कि मैं देखो देने वाला। अंदर की परिणति में तो उसने क्या दे दिया? मान दे दिया, और बाहर में दानी बन गया। और बाबूजी यदि नाम नहीं लेवे उसका तो वो फिर क्रोध भी चल जावे उसको, है? हाँ, अंदर से तो अभी आने तो पैसे कैसे देते हैं, लेते मालूम पड़ जाएगा सस्ते, है नहीं? है? और अभी तो बाबूजी ऐसी भी गड़बड़ी सुनने में आई है कि यहां जितनी ऊंची बोली लगे जिसकी, वो समझता है कि यहां ज्यादा धर्म प्रभाव ना है, तो करे क्या? तो वो उसमें भी एडजस्टमेंट होता है। बोली लगाओ 1 करोड़ की और पैसा देना है 10 लाख। आपने ऐसा भी होता है। तो क्या क्या इस जीव पागलपन में, अरे कहां उत्कृष्ट चर्चा जैन धर्म की, वो कहां लग गया है जी? अपने कसाई के कारण कहां गली रास्ते निकालकर भटक रहा है जी। गरीब भैया आपने सुना कि नहीं सुना? बैंड बाजे तो नहीं शादी ब्याहों में, तो अभी उनसे क्या कांटेक्ट होता है कि हम 2000 का नोट देंगे और आपको वापस 20 रुपए देंगे, 2000 वापस लौटाने होंगे। नहीं होता? आप ऐसा नहीं देखा आपने? हाँ, देखा ही नहीं आपने? अरे गजब, अरे बहुत, आप तो अच्छा हो, संसार से विरक्त हो। भोले जीव वो भाई है, और ऐसे सीधे लोग ही काम कर लेंगे जैसा, और जो उलझे रहेंगे ना इधर उधर, उनके तो बहुत उलझन है। हाँ, हमारे वहां पे थानला में ऐसी बोली लगती थी मण के हिसाब से, और घी की रेट उसी समय के मण की चल रही है, 5 रुपया मण। तो अब वो उस समय का चल रहा था वो परिपाटी। लेकिन आपने ये नहीं सुना, बोली का नहीं सुना, एडजस्टमेंट का, अब बाजे वाला भी नहीं सुना। अब गौर से देखना, जो 2-2 हजार रुपए जो नाचने में उड़ाते हैं ना, वापस बैंड वाले से जाके 10 रुपए देके, 20 रुपए देके 2000 वापस ले आते हैं। अब मेरा प्रश्न है कि वो 2000 काहे के लिए ऐसा करते हैं? बाबूजी काहे के लिए? है दिखाने के लिए। किसको दिखाना है? लोगों को कि साहब हमने ये उड़ा है, और लोग नहीं जानते क्या कि क्या हो रहा है। अभी आप इस बात को मैं ये नहीं कर रहा हूं कि उड़ाना चाहिए, वो तो महामूर्खता है।
बाबूजी आपके जमाने में जब छोटे थे, या आपने ऐसा देखा होगा कि जिनके घर में शादी होती थी ना, शादी, तो नाचने वाली बुलाते थे और घर की महिलाएं ऊपर से झरोके से बैठ के देखती थी। ऐसा आपने सुना कि नहीं सुना है? अरे नहीं सुना ऐसा? क्या नाचने वाले तो बुलाते थे शादी ब्याह में, और घर की महिलाएं क्या करती थी जैन साहब? ऊपर से झरोके से देखती थी। वो है। और अब क्या हो गया है? बड़ी विकट दशा है। अब आप खुद एनालिसिस करना। अभी अपन उधर चर्चा करेंगे तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। है नाचते घर वाले हैं और पैसे उड़ा रहे हैं खूब, और लोग जनता देख रही तमाशा। हाँ, खाना बनाते थे खुद, है ना, हाथ से, और अब खाने बनाने वाले आ रहे हैं कौन? जैन साहब। है क्या करे स्थिति है भाई? क्यों? उसका तो डायरेक्ट संबंध है अपने स्वास्थ्य से, उसका तो डायरेक्ट संबंध है हिंसा और अहिंसा से। वहां तो विवेक चाहिए बाबूजी, उसका तो सीधा संबंध है अहिंसा और हिंसा से, है ना, स्वास्थ्य से। वहां तो विवेक चाहिए, और वहां तो विवेक नहीं है। और ब्यूटी पार्लर में जो नकली लिपाप होती है, वहां हजारों रुपए खर्च करते हैं, समय बर्बाद करते हैं, 4-4, 2-2 घंटे, हैं, जिससे शरीर भी खराब हो रहा है और समय भी बर्बादी है। और उससे क्या हो जाने वाला है रंग चढ़ाने से? ये बताओ आप मेरे, क्या हो जाने वाला? जवानी आ जाती है क्या? हाँ जैन साहब, क्या होता है रंग चढ़ाने से? बड़ी बड़ी विचित्रता है। मतलब इसको कहते हैं मूर्खता। जनता भाई, जो पक्ष अपना सबसे मजबूत होना चाहिए आयोजन में कि चीजें स्वास्थ्य के अनुकूल और जीवों की रक्षा होनी चाहिए, वो पक्ष तो दोनों छोड़ दिया आपने। अभी अपनी बात दूसरी चल गई। अभी कहां पहुंच रहे थे अपन? चर्चा कहां चल रही थी कि सिद्ध भगवान अपने मुनिराज को कहा कि आपसे उत्कृष्ट दानी कोई क्या हो सकता है। गणेश भैया क्यों कहा? क्योंकि उन्होंने जगत के जीवों को यह बतला दिया कि तू परमात्मा है, तू शक्ति रूप से अभी भगवान है, उसका आश्रय करके परिणति में भगवान बन सकता है। ये कितनी बड़ी बात है, बनिस्पत की करोड़ों रुपया दान देना। अभी और अंदर की बात है बाबूजी, फिर भी ये बाहर की बात है। अंदर की बात तो वह अपनी परिणति में रत्नत्रय का दान देते हैं। मुनिराज क्या करते हैं कजाव साहब? अपनी परिणति में रत्नत्रय, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र का दान देते हैं। अनंत आनंद उनको अपनी परिणति में भोगते हैं। क्या करते हैं वो? अपने परिणति में प्रचुर आनंद का भोग करते हैं। तो ये हो गया भोग। मुनिराज की बात चल रही है, और सिद्ध भगवान के तो अनंत आनंद का भोग करते हैं, है ना। अभी तो यहां सिद्ध भगवान की तरफ से चर्चा है ना। तो अपनी परिणति में किसका दान देते हैं? सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र का दान देते हैं। अनंत आनंद को भोगते हैं, अनंत गुणों का उपभोग करते हैं, और है ना, आत्मा का पूरा वैभव उनने परिणति में प्राप्त कर लिया, उसका उनको लाभ है। समझ में आ गई आपको बात? ये किधर की बात चल रही है बाबूजी? सिद्ध भगवान के दान, लाभ, भोग और उपभोग क्या है। लेकिन शिष्य का प्रश्न ये नहीं है। ये तो मैंने निश्चय से आपको बात बताई, कभी आप सुनो तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि सिद्ध भगवान के, क्योंकि अंतराय का तो समापन हो गया है, अंतराय कर्म तो मिट गया है, तो फिर वो दान, लाभ, भोग। तो शिष्य ने कहा क्या कि सिद्ध भगवान तो न तो दान देते दिखते हैं, न भोग भोगते दिखते हैं, न उपभोग करते हुए दिखते हैं, और न ही कोई लाभ के कोई ऐसी उन्हें लाभ दिखता हुआ उनके दिखता है। तो फिर अनंत वीर्य का क्या होता? ये शिष्य का प्रश्न है। उनके अनंत वीर्य मतलब अंतराय कर्म, अनंत वीर्य मतलब अनंत शक्ति, है ना। अंतराय कर्म मिट गया, अनंत शक्ति प्रकट हो गई, तो फिर सिद्ध भगवान की उस शक्ति का क्या हुआ है? दान देना चाहिए जगत के सभी जीवों को 2-2, 5-5, 10-10 करोड़, नहीं, उनके पास तो अनंत था। ऐसा करना चाहिए सिद्ध भगवान को, नहीं क्या जाओ ऐसा? बोलो। अभी तो चक्कर है। अभी यहां अपन तो ये कहते हैं कि हमारे भगवान कुछ नहीं करते, कुछ देते लेते नहीं, तो भी जीव फिर देते लेते नहीं, तो फिर भगवान का क्या मतलब है? नहीं ऐसा? भगवान देते लेते नहीं तो भगवान का क्या मतलब है? फिर जो देते लेते हैं उन्हीं के पास जाएं,
नहीं मुकेश जी भाई साहब, तो हमारे को समस्या तो देने लेने की ही है, बाकी जो आप समस्या बता रहे हो वो तो समस्या हमारे है ही नहीं। आप जो समस्या बता रहे हो वो हमारे कहाँ समस्या है? हमारे तो अभी वर्तमान की समस्या सोल्व हो जाए बहुत है। अभी हमारे को बाबूजी आगे किसने देखा क्या होगा, अभी अभी हमारी ये है जीव के, चलता नहीं ऐसा है, मानता है। हाँ, अब बड़ी मुश्किल से पहले तो इसको ये बताओ, देखो कितनी जबरदस्त समस्या है हमारे साथ कि पहले तो आपको ये बताना है कि आप इसके कारण दुखी हो, जिसके कारण आप दुखी हो असल में वो दुख नहीं है, तो पहले तो उसका दुख क्रिएट करना है उसके, और फिर उसको उस दुख को मिटने का। अब जब उसके दुख ही क्रिएट नहीं होगा तो वो अपनी बात को कैसे सुनेगा बाबूजी? है अभी आपको क्या है कि आप में इतनी ताकत है कि आप अनंत पदार्थों का सकल द्रव्य को जान सकते हो, ऐसा आप पर्याय में प्रकट कर सकते हो, लेकिन आपको अभी क्षयोपम ज्ञान मिला है, थोड़ा सा ज्ञान मिला है, और साहब इस तरह का तो दुख हमारे को कोई पीड़ा ही नहीं थी जैसा, तो इसको कहां मेटे हम? है तो बड़ी समस्या है। अभी क्या चल रहा है कि सिद्ध भगवान किसका दान देते हैं, क्या लाभ करते हैं, क्या भोग भोगते हैं, क्या उपभोग है, तो अपन ने इसकी चर्चा कर ली। किसका दान देते हैं बाबूजी? अपनी परिणति में रत्नत्रय का दान देते हैं। ओके, किसका भोग करते हैं? अनंत आनंद का भोग करते हैं, है ना, अनंत गुणों का उपभोग करते हैं, है ना, अपने पूरा पूरा आत्मा का वैभव उन्होंने प्राप्त कर लिया है पर्याय में, वो उनको लाभ है ना, ऐसे सिद्ध भगवान की ये है। लेकिन शिष्य का प्रश्न है साहब, हमको दान देते हुए नहीं दिखते सिद्ध भगवान, हमको भोग भोगते हुए नहीं दिखते। कौन से भोग? कौन से भोग जैन साहब? जो आप कह रहे हो ना ये भोग, ये उपभोग करते नहीं दिखते, तो फिर सिद्ध भगवान की शक्ति प्रकट हो गई तो उस शक्ति का क्या फायदा? ये प्रश्न है शिष्य का। देखो अब पढ़ते हैं प्रश्न। यहां कोई कहे कि दान लाभ भोग उपभोग तो करते नहीं है, मिल गई पंक्ति आपको, सबसे अंतिम पंक्ति है 79 पेज। कौन नहीं करते हैं? सिद्ध भगवान। तो अभी निश्चय से तो अपन ने घटा दिया करते हैं, लेकिन शिष्य का प्रश्न क्या है? बाहर से है ना, तो वो तो दिखता नहीं है, उनकी शक्ति कैसे प्रकट हुई? और आप कह रहे हो कि उनके अनंत शक्ति प्रकट हो गई है अंतराय के अभाव में, तो वो कैसे प्रकट हो गई? कुछ करते हुए तो दिखते नहीं है। अपन को बाबूजी शक्तिशाली कौन दिखता है? जैसे आप एक रोटी खाते हो और हम मान लो 6 रोटी खाएं, तो किसकी शक्ति ज्यादा है? अरे बोलो ना भाई, आप बोलते हो ना यार। अच्छा आप 5 किलो वजन उठाते हो, हम 15 किलो वजन उठाते हैं, किसकी शक्ति ज्यादा है? किसके आधार से बाबूजी? है बाहर के आधार से चलता है ना मामला, ठीक है। अब यहां उत्तर देखना, टोडरमल साहब ने कितना सुंदर उत्तर दिया है। समाधान, किसका समाधान है? प्रश्न आप में से कोई बोलेगा? कौन बोलेगा आप में से प्रश्न जिसका अभी समाधान अपन पढ़ेंगे? क्या प्रश्न क्या है? हाँ हाँ, सिद्ध भगवान के दान लाभ भोग उपभोग तो दिखते नहीं है, और आप कह रहे हो कि उनके अनंत शक्ति प्रकट हो गई है, तो कैसे प्रकट हुई है ये हमारे समझ में नहीं आ रहा। समाधान, ये कार्य, कौन से कार्य बाबूजी? दान देने का कार्य है, भोग भोगने का कार्य है ना, उपभोग करने का कार्य और लाभ कार्य, ये क्या था? रोग के उपचार थे। क्या है बाबूजी? क्या है? दान देने का क्या है? दान देते हो ना अपन 25,000 50,000, ये क्या था? क्या था ये? अरे बोलो ना, धर्म है कि रोग का उपचार था? बोलो बोलो बोलो, घबराओ नहीं, बोलो, कोई दिक्कत नहीं, शब्द तो है सामने आपके। हैं बाबूजी, मंदिर बनाने का धर्म है कि रोग का उपचार था? कजा साहब, अपन को क्या ऐसा मिसगाइड कर दिया है तो धर्म है? कौन ने कहा धर्म है? तो क्या रोग था कि मंदिर बनाने की आपके अंदर इच्छा थी और उसको मेटने के लिए आपने सोचा कि बना दूं, अंदर इच्छा बीमारी थी और आपने बाहर उसका इलाज कराया, धर्म कहां आ गया इसमें? है? अरे आपको रसगुल्ले खाने की अंदर इच्छा थी और भाग में आपने रसगुल्ले खा लिए, तो इसमें क्या क्या हो गया? अंदर बीमारी थी और बाहर इलाज कर दिया आपने। बाबूजी हाँ बोलो बोलो आप। हाँ वो देखो, एक बात
बाबूजी है ना, अभी बाबूजी आपको मैं दो प्रश्न पूछता हूं, दो प्रश्न। आप हॉस्पिटल में गए और आप हॉस्पिटल में जैसे आपने इलाज कराने के लिए गए और आप ठीक हो रहे हो, तब कभी आप सोचते हो कि मैं ठीक होके चला जाऊंगा तो अब इस हॉस्पिटल का क्या होगा, ये इस पलंग का क्या होगा, अब इससे तो मैं ठीक ही नहीं हूं तो बढ़िया है, ऐसा सोचते हो आप? अरे भाई कभी ऐसा विचार आया, आप हॉस्पिटल में एडमिट हुए और डॉक्टर ने इलाज करा और आपको लाभ हो रहा है, तो आप कभी सोचते हो कि अब मैं यहां से ठीक होकर चला गया तो इस पलंग का क्या होगा, इन नर्सों का क्या होगा, इनको कौन तनख्वाह, ऐसा सोचते हो आप बाबूजी? क्यों नहीं सोचते हो? अरे स्कूल से आप पास होके चले गए, 12वीं में पास होके चले गए, तो फिर ऐसा नहीं सोचते हो कि अब इस स्कूल का क्या होगा? क्यों? अरे जगत पीछे तो आएंगे, मोहियों की संख्या कमी थोड़ी है क्या, भीड़ पड़ेगी पीछे। आप हॉस्पिटल में एक जाएंगे तो दो पीछे खड़े रहेंगे, इसलिए मंदिर बनाने वाले भी बहुत रहेंगे। समझदार तो जीव ये है कि इसको समझकर अपना आत्म कल्याण कर ले, पीछे भीड़ बहुत है इसकी चिंता मत करो, आप मंदिर भी बनेंगे और घर भी बनेंगे। आई बात समझ में? हाँ। रुकेगा थोड़ी क्या जगत का काम, नहीं मुकेश जी भाई साहब है, अनंत सिद्ध हो गए तो क्या यह संसार रुक गया क्या? यहीं से तो गए सभी लोग बाबूजी, यहीं से तो गए हैं। फिर अभी मुद्दा देखना, बहुत मार्मिक बात कही टोडरमल साहब ने कि ये जो दान देने का जो भाव था ना, ये इच्छा का उपचार था। आपको देने की इच्छा हुई थी और उसकी पीड़ा सही नहीं जा रही थी और उस पीड़ा को मेटने के लिए आपने बाहर में कुछ दे दिया। धर्म नहीं है ये। हाँ, वो मानते हैं ये उसका मिथ्यात्व है, हाँ ये मान्यता। और अभी आप दूसरी बात ये कि समझदार लोगों ने क्या कलाकारी सीख ली कि इसको धर्म बताओ तो इससे पैसा आएगा। ऐसा ही बात है। और अरे उपचार भी कहीं का उपचार है इसमें, उपचार कहीं का है भाई? उपचार कब करा जाएगा बाबूजी? मैं आपको बताता हूं, देखो मैं आपको सीधी बात बताता हूं, उपचार कब होगा? अंदर में निश्चय चले और साथ में व्यवहार हो तो उपचार है। आई बात आप बिल्कुल, मैं जो बात कह रहा हूं, अंदर में तो निश्चय चले और बाहर में इसके साथ का व्यवहार। देखो आप देखो, और इधर श्रद्धा भी चलो, श्रद्धा है ना, श्रद्धा में तो ये जो परिग्रह है ये पाप है, ऐसा उसके चलता है, ठीक है। और बाहर में जो सामग्री है उन सामग्री को मैं रत्नत्रय के बाहर के कारणों में लगाऊं, जिसके आश्रय से जीव रत्नत्रय को प्रकट करे और अंदर में रत्नत्रय की वृद्धि हो या रत्नत्रय की भावना हो। तो अंदर में तो भावना हो रत्नत्रय की, है ना, और बाहर में सामग्री दी जाती है रत्नत्रय की वृद्धि के लिए, ठीक है। अंदर में तो आत्मा के आश्रय से आनंद लेता है जीव और बाहर में जो उसको पुण्य के उदय से सामग्री मिली है वो उसके गीत गाने में लगाता है, तो मंदिर बनाता है, विधान कराता है, ये करता है, इस तरह की कार्यक्रम का। अब अपने चक्कर क्या है, अपन ये तो देते हैं बाहर की सामग्री और अंदर में मान कसाय को पुष्ट करते हैं। रत्नत्रय तो जाने दो। तो अब ये किसके साथ सहकार हो गया है? किसके साथ इसका जोड़ा बन गया बाबूजी? है क्यों? अभी साहब कैसे, अगर आपने दान दिया और नाम नहीं लिखा बोर्ड पे, फिर देखो आप दान दिया और माला नहीं पहनाई, तो देखो फिर आप, तो अंदर क्या चल रहा है? अंदर क्या चल रहा है? अंदर चल रही कसा है ना, अंदर चल रही है अपनी प्रतिष्ठा का भाव, अपनी उच्चता का भाव, और उसके लिए दान देते हो। तो यहां तो मैचिंग ही नहीं है, ये तो पूरी कहां है? अंदर तो रत्नत्रय के लिए, रत्नत्रय की प्राप्ति के लिए, रत्नत्रय की भावना पूर्वक रत्नत्रय धारी जीवों को दिया जाता है। आई बात समझ में? यह है दान। ऐसे दान को अंदर के रत्नत्रय का आरोप करके धर्म कहते हैं।
आई बात समझ में? कैसे दान को, कैसे दान को? अंदर में ये भावना होनी चाहिए, अंदर में श्रद्धा इस तरह की होनी चाहिए, और बाहर में इस प्रकार की एक्टिविटी ज्ञानी धर्मात्माओं के भी जीवन में पाया जाता है। और अज्ञानियों के क्या होता है? अज्ञानियों के क्या होता है? जैसा अंदर की तरफ से तो न तो रत्नत्रय की भावना है, या मान कसाई की पुष्टि है, पद चाहता है ना? 5 लाख में ट्रस्टी बने तो जैन साहब 5 लाख देने को तैयार है, और यदि बोले कि नहीं आपको ट्रस्टी नहीं बनाएंगे तो फिर 5 लाख क्यों दे? तो फिर आपने 5 लाख देके क्या लिया? धर्म हो गया क्या आपका? आपने तो व्यापार करा, 5 लाख दिए और ट्रस्टी पद लिया। ये तो बिजनेस है। हाँ हाँ अभी देखो बीमारी है, ये बड़ी बहुत जबरदस्त, ये दान का फैक्टर है, ये समझना बहुत कॉम्प्लिकेट है। इस जीव को क्या मिसगाइड किया जाता है, और मिसगाइड किया जाता है तो वो धर्म मान लेता है, और धर्म मान के सामने वाले का भी काम हो जाता है, और वो भी मिथ्या संतोष हो जाता है, मैंने धर्म कर लिया। और धर्म ऐसा होता है क्या भाऊजी? अपने मुनिराज को सर्वोत्कृष्ट दानी कहा, क्या देते हैं वो? है क्या देते हैं? कजावसा ज्ञान दान दिया है, अंदर में अपनी परिणति को निश्चय रत्नत्रय दिया है, उसके प्रचुर स्वसंवेदन से प्रति समय आनंद का भोग करते हैं, और बाहर में जगत के जीवों को ये विधि बता दी। क्या बता दी बाबू? मंदिर बनाओ, ऐसा कहा? अरे तू परमात्मा है, ऐसा नक्की का, तेरे में ये सामर्थ्य है, ये नक्की का। आई बात समझ? जैसे जैसे पात्र जीव है वैसे वैसे कहा। आई बात समझ में आपको? है ना? क्या था दान देना मतलब क्या? क्या बात चल रही बाबूजी? दान देना मतलब क्या? देखो टोडरमल साहब क्या कह रहे हैं, ये कार्य, कौन से कार्य? दान देने का कार्य, भोग भोगने का कार्य, उपभोग का कार्य और लाभ का कार्य, ये क्या था? रोग के उपचार थे। रोग मतलब अंदर इच्छा थी और बाहर आपने इलाज किया। बाबूजी क्या किया? अंदर इच्छा थी और बाहर आप में इलाज किया। तो इच्छा अपने आप दुख है, आपने इच्छा को उपशमन करने के लिए बाहर में ये कुछ काम किया। भोजन करने की भूख थी, इच्छा थी, तो आपने भोजन सामग्री बनाई, तो आपने भोजन कर लिया, तो क्या हो गया? ये इच्छा को मिटने का उपाय करा, और इच्छा तो दुख रूप है। तो इसलिए इच्छा को तो अंदर रोग मतलब इच्छा, और बाहर उपचार मतलब ये 5-4 प्रकार के उपचार ये बताए। ये कार्य तो रोग के उपचार थे। अब सिद्ध भगवान के साथ समस्या जुदी है कि उनके रोग ही नहीं है, अब उनके इच्छा ही नहीं है। अब इच्छा ही नहीं है तो फिर दान का बाहर में ऐसा कोई प्रसंग दिखेगा नहीं है? अंदर की बीमारी मिट गई है, तो रोग ही नहीं है तो उपचार क्यों करें? तो बाबूजी अपन अब दान देते हैं तो क्या करते हैं? अपन क्या करते हैं? दो तरह से, एक दो तरह से है ना। एक तो मान कसाय को पुष्ट करना है तो उसका उपचार करते हैं, ठीक है, और एक अपनी परिणति में रत्नत्रय की वृद्धि हो इस भावना है तो उसका उपचार करते हैं। अंदर दोनों तरह का उपचार ये जीव करता है, लेकिन सिद्ध भगवान के तो इच्छा ही नहीं है, और इच्छा ही नहीं है तो फिर क्या दान दे? ये बात यहां कह रहे हैं। अभी भी बात आपको नहीं समझ में आती है तो टोडरमल साहब ने फिर एक उदाहरण पुटअप करा है, और जबरदस्त उदाहरण है, इसको अपने को समझना है। देखो पढ़ते हैं अभी आपको सब समझ में आएगा। ये कार्य रोग के उपचार थे, रोग ही नहीं है तब उपचार क्यों करें? इसीलिए इन कार्यों का सद्भाव तो है नहीं। किनके नहीं है जैन साहब? सिद्ध भगवान दान नहीं देते, भोग नहीं करते, उपभोग नहीं करते। वो अंदर वाली बात नहीं घटाना, बाहर की तरफ की चर्चा चल रही, बाहर से उत्तर दिया टोडरमल साहब ने। इन्हें रोकने वाले कर्मों का अभाव तो हुआ है उनके, है ना, अंतराय का तो अभाव तो हुआ है, लेकिन ये कार्य उनके दिखते नहीं है, इसीलिए उनकी शक्ति प्रकट हुई कहते हैं। मतलब अंतराय का अभाव हुआ है, शक्ति तो प्रकट हुई है, लेकिन कार्य नहीं दिखते क्योंकि अंदर में रोग नहीं है। अब बोले साहब ये समझ में नहीं आया, तो उसके लिए उदाहरण दिया कि कोई व्यक्ति पहले यहां से जैसे अहमदाबाद बाबूजी जाना चाहता था और आप उसको रोकते थे, नहीं बेटा आपको जाना चाहता था, क्या ये समझो आपका बेटा बोले नहीं मुझे अहमदाबाद जाना है, और पिताजी कहते हैं कि नहीं जाना, ठीक है,
व्यापार करने के लिए अब यहाँ उदयपुर छोड़ो, अपन अहमदाबाद में दुकान। पिताजी बोले नहीं, कम मिलेगा तो यही रहे। तो पिताजी क्या थे? ऑब्स्टेकल थे, अंतराय का उदय था उसके, ठीक है। और अब क्या हुआ कि पिताजी ने रोकना बंद कर दिया, कुछ नहीं, तेरे जहां मर्जी पड़े वहां जा। लेकिन बेटे की इच्छा नहीं है अब अहमदाबाद जाने की, तो अब वो गमन नहीं करता। पहले भी गमन नहीं करता था और अब भी नहीं करता। गरीब भैया है, पहले भी नहीं करता था। पहले क्यों नहीं करता था? क्यों कि पहले तो अंतराय का उदय था, और अब क्यों नहीं करता है? इच्छा का अभाव है। तो काम तो दिखा नहीं ना, लेकिन अभी दूसरे केस में अंतराय तो नहीं है ना, दूसरे केस में अंतराय तो नहीं है ना, जाने की शक्ति है, उसको रोकने वाला कोई नहीं है, फिर भी नहीं जाता क्योंकि इच्छा नहीं है। ऐसे ही सिद्ध भगवान के शक्ति तो अनंत प्रकट हुई है, लेकिन इच्छा नहीं है, इसलिए उनके बाहर में ये कार्य नहीं दिखते। समझ में आई नहीं है ये बात आपको? बात समझ में आई या नहीं आई? हाँ जी या ना जी? नहीं आई है तो पर कल फिर घोटेंगे अपन। देखो टोडरमल साहब का कितना जबरदस्त विश्लेषण है, कितनी बारीकी से पकड़ है उनकी बात को। देखो पढ़ लेते हैं पैराग्राफ, कल चर्चा करेंगे, आप और इसको घोटना। ये कार्य तो रोग के उपचार थे, रोग ही नहीं है तब उपचार क्यों करें? इसलिए इन कार्यों का सद्भाव तो है नहीं, और इन्हें रोकने वाले कर्मों का अभाव हुआ, इसलिए शक्ति प्रकट हुई कहते हैं। जैसे कोई गमन करना चाहता था, उसे किसी ने रोका था, तब दुखी था, और जब उसकी रोक दूर हुई तब जिस कार्य के अर्थ जाना चाहता था वह कार्य नहीं रहा, इसलिए गमन भी नहीं रहा, गमन भी नहीं किया। वहां उसके गमन न करने पर भी शक्ति प्रकट हुई कही जाती है। उसी प्रकार यहां भी जानना, ठीक है, सिद्ध भगवान का भी इस प्रकार अनंत शक्ति जानना। कल और अपन इसका खुलासा करेंगे, एक दो और उदाहरण देके आपको बात अगर नहीं पकड़ में आई हो तो विशेष चर्चा करेंगे। साची तो गंगा ये वीतराग वाणी, अविच्छिन्न धारा निज धर्म की कहानी। जामे अति ही विमल अगाध ज्ञान प्राणी, जहाँ नहीं संशयादि पंक की निशानी। साची तो गंगा ये वीतराग वाणी, अविच्छिन्न धारा निज धर्म की कहानी। सप्तभंग जहाँ तरंग उछलत सुखदानी, संत चित मृणाल वृंद रमे नित्य ज्ञानी। साची तो गंगा यह वीतराग वाणी, अविच्छिन्न धारा निज धर्म की कहानी। जाके अवगाहन ते शुद्ध होए प्राणी, भाग चंद निहचे घट माहिया प्रमाणी। साची तो गंगा ये वीतराग वाणी, अविच्छिन्न धारा निज धर्म की कहानी। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक चढ़ो सदा देत हूँ धोख।